हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी चीजों को लेकर के चल रहे होंगे। आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आपके प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया जा रहे होंगे। आप सारी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहे होंगे। आपकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप रीड कर रहे होंगे ताकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं उन क्वेश्चन का आप बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर दे पाए। आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। आपके एग्जाम्पलरी क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे। देखो यार, गला मेरा पूरी तरह से जा चुका है, बट कोई बात नहीं है भाई, सारी बातों को हम लोग करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। इस टाइम पे अब थोड़ा ठंड शुरू हो गई है ना, तो ये है ना कि भाई मौसम चेंज हुआ है। मौसम चेंज होने के बाद थोड़ा थोड़ा ये होता है ना कि यार तबीयत थोड़ा नासाज हो जाती है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी बातें हम लोग करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे और सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग देखना शुरू करते हैं। बेटा आज की क्लास देखो, हमने कल ही क्लास में क्या क्या देख लिया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोगों ने बेसिक सी चीजें खत्म कर ली थी। और बेसिक सी चीजें कहने का मतलब है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम पूरा खत्म कर चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम कल पूरा खत्म कर चुके हैं। लास्ट हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस देख करके और उसके बाद जो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है बाबू, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक, अभी तुम्हारे कमेंट नहीं देख रहा हूं मैं, पहले ये सारी बातें हम लोग देखेंगे, हम लोग कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद तुम्हारे कमेंट्स देखेंगे। ठीक है, देखो तुमको सारी बातें समझ में आ रही हैं, ये मुझे कमेंट से समझ में आता है कि हाँ ठीक है, समझ में आ रही है बातें, बहुत बेहतरीन सब चीजें चल रही हैं। तो इसी तरह से अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया जाने वाला है। एंड लेट मी टेल यू वेरी 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 क्लियरली कि अगर आप इस 60 दिन हमारे साथ लग करके पढ़ाई करते हैं तो आपका 90% कहीं नहीं जाने वाला, 90 से 95%। और जो बच्चे नए हैं वो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आए या जो भी नया कंटेंट आता है यहाँ पर वीडियोस के फॉर्म में, जो आपके लिए फ्रूटफुल कंटेंट होगा, वो आप कोई भी कंटेंट मिस ना करें। चाहे वो मैथ्स की क्लास हो, चाहे फिजिक्स की क्लास हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। केमिस्ट्री बायो में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और फिजिक्स और मैथ्स की क्लासेस में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से करते जाएं। चलो स्टार्ट करना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। देखो हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली थी। हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक देखा था वो हमने देखा था किस चीज के बारे में, हमने देखा था पॉलिनेशन के बारे में। और पॉलिनेशन भी हमने इस तरह से देखा था कि पॉलिनेशन क्या होता है। आप खुद कहेंगे कि भैया आपने पॉलिनेशन के बारे में हमें क्या बताया था। बहुत बेसिक सी बात बताई थी कि अगर हम पॉलिनेशन की बात करते हैं तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। भाई एंथर से स्टिग्मा तक मूवमेंट हो जाना, इसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अब कल वाली क्लास में हम लोगों ने यह भी देखा था कि पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरह के एजेंट से होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं एबायोटिक और एक होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं बायोटिक। अब देखो एबायोटिक के बारे में हम लोग देख चुके, और एबायोटिक के बारे में भी हमने देखा था विंड के बारे में, जिसको हम एनीमोफिली बोलते हैं। और इसके बाद जब आप बात करते हैं एबायोटिक में ही, तो बेटा यहां पर एक और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाटर, या जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन। समझ में आ गई बात। अब देखो वाटर में भी कई तरह से आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपकी एनसीईआरटी कहती है कि वाटर से जो पॉलिनेशन होता है, जितने लोअर प्लांट है, लोअर प्लांट कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं। लोअर प्लांट कहने का मतलब है कि आप बात करेंगे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, ये जितने प्लांट्स हैं यहां पर जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है आपका वाटर के थ्रू। समझ में आ गई बात। तो हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि यहां पर आप किसकी बात करेंगे, यहां पर आप एल्गी की बात करेंगे, आप फंजाई की बात करेंगे, आप बात करेंगे यहां पर ब्रायोफाइटा की, आप बात करेंगे यहां पर टाइडोफाइटा की। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, यहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है वाटर के थ्रू। आपको पता है कि ब्रायोफाइटा में प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो शेडी एरियाज में पाए जा रहे हैं। जब रेनफॉल होती है तो आपको देखने को मिलता है कि एंथीरोजोइड जो होते हैं वो मूव करते हुए जाते हैं वाटर में। तो जो ये मूवमेंट है या ये जो मूवमेंट हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का भी, वो भी किसके थ्रू होगा, वो होगा बेटा वाटर के थ्रू। जब आप बात करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म की, या जब बात करते हैं आप इन ऑर्गेनिजम्स की। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। अब मैंने पॉलन ग्रेन यहां पर कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है, आपको कई जगह देखने को मिलेगा कि मेल गैमीट की हम डायरेक्टली बात करते हैं, तो हम मेल गैमीट के मूवमेंट की बात कर रहे हैं अल्टीमेटली। समझ में आ गई इतनी बात। क्या इतनी बात में कोई भी दिक्कत है आपको, जल्दी बताइए बेटा, क्या इतनी बात में कोई भी दिक्कत है। अब मैं तुम्हारे कॉमेंट्स देख लेता हूं, यहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग कॉमेंट्स चल रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमको समझ में आएगी बात। ठीक है, अरे देखो
भाई केमिस्ट्री क्लास जो चलेगी, केमिस्ट्री क्लास के बाद चलेगी, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल ही, मैं हूं भाई, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो भाई देखो, देखना शुरू करते हैं हम लोग। और जब भी आप बात करते हैं किसकी, अच्छा एक चीज आप और देख लीजिए यहीं पर कि जब आप बात करते हैं वाटर की, तो आपको देखने को मिलते हैं कि एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में आपकी एनसीईआरटी में ये चीज लिखा हुआ है कि एंजियोस्पर्म में अप्रोक्सीमेटली 30 जेनेरा है। क्या है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 30 जेनेरा है, जहां पर आपको देखने को मिलता है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और एक चीज और समझ लीजिएगा कि जो 30 जेनेरा है, इसमें अप्रोक्सीमेटली जितने भी हैं वो सब क्या है बेटा, वो मोनोकॉट है। तो आपको मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट्स जो देखने को आपको मिलेंगे, या मोनोकॉट प्लांट जो आपको देखने को मिलता है, वहां पर आपको पॉलिनेशन किसके थ्रू देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म के थ्रू देखने को मिलता है। और बहुत बेहतरीन तरीके से हम ये चीज देख चुके। अब फिर समझिए यहां पे, जब भी आप बात करते हैं वाटर की, तो बेटा वाटर में ही, या हम बोलते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट है, क्या है बेटा, जो आपके एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट में आपको किस तरह से पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है। तो आप दो तरह से समझिए यहां पर, अगर आपको देखने को मिलता है तो बेटा वाटर में भी आपको दो तरह से पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। एक जो आपको देखने को मिल रहा है वो पॉलिनेशन कहां देखने को मिल रहा है बेटा, एक आपको देखने को मिल रहा है सरफेस पर। कहां देखने को मिल रहा है, ऑन सरफेस, या पानी के सरफेस पर आपको पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है। और एक आपको पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है जो कहां देखने को मिल रहा है, जो आपको अंडर वाटर देखने को मिल रहा है। अब समझो यहां पे, अगर आप पानी के सरफेस पर बात कर रहे हो, अच्छा यहीं पर एक और चीज देखें कि प्लांट तो एक्वेटिक है, आपको देखने को मिल रहा है। एक और तरीका देख लो यहां पे कि प्लांट तो एक्वेटिक है, बट यहां पे पॉलिनेशन जो हो रहा है वो आपका विंड के थ्रू हो रहा है, या आप बोल रहे हैं कि और किसी इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन। तो ये भी आपका एक तरह का मोड ऑफ पॉलिनेशन हो जाएगा। अब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपका एग्जांपल क्या आता है बेटा, जब आप इसकी बात करते हैं कि प्लांट तो एक्वेटिक है बट पॉलिनेशन हो रहा है इसके थ्रू, तो हमको क्या देखने को मिलता है बेटा, यहां पर आप एग्जांपल में ले सकते हैं, दो एग्जांपल आते हैं यहां पे मेनली। एक आता है क्या बेटा, यहां पर आ जाएगा वाटर लिली। अब वाटर लिली ले लो आप, या आप बात करते हैं वाटर हाइसिन्थ की। किसकी बात करते हैं बेटा, आप बात करते हैं वाटर हाइसिन्थ की। समझ में आ गई बात। अब ये सारी चीजें तुमको एनसीईआरटी में दिखाऊंगा मैं, कहां पर लिखी हुई है और कहां से तुमको पढ़ना है, क्योंकि हमको पता है कि तुम नोट्स तो बनाओगे नहीं। भाई नोट्स बना लो, मैं फिर से कह रहा हूं तुमको, अगर तुम नोट्स बनाते हो तो सारी चीजें तुमको याद होंगी और सारी चीजें तुम बेहतरीन तरीके से समझते जाओगे। मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे कॉमेंट्स में थोड़ा सा अभी नहीं देख रहा हूं, ताकि हम इन चीजों को कंप्लीट करें और कंप्लीट करके हम आगे बढ़ें। चलो भाई देखो अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग। जब आप बात करते हैं यहाँ पे वाटर के सरफेस की, तो आप किसकी बात करते हैं बेटा, एग्जांपल में ले सकते हैं आप वेलिस्नेरिया। क्या बोलते हैं हम इसको, एग्जांपल में आप ले सकते हैं यहाँ पे, अरे यार क्या हो रहा है, ये देखो बेटा, आप एग्जांपल में क्या लेंगे यहाँ पे, एग्जांपल में आप ले सकते हैं क्या बेटा, एग्जांपल में आप ले सकते हैं यहाँ पे वेलिस्नेरिया। क्या ले सकते हैं यहाँ पे, एग्जांपल में आप ले सकते हैं यहाँ पे वेलिस्नेरिया। अब समझो वेलिस्नेरिया में क्या होता है, वेलिस्नेरिया में ये होता है कि आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को आपको मिलेगा भाई, मान लेते हैं कि यहां पर ये सरफेस है पानी की। क्या है बेटा, ये सरफेस है पानी की। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट है वो आपको कहीं यहां पर देखने को मिलेगा, मेल पार्ट टूट करके, या आपको देखने को मिलेगा कि पॉलन ग्रेन टूट करके क्या होगा, सरफेस पर आ जाएगा। और वाटर करंट के साथ में, आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है कि वाटर करंट के साथ में मूव करते हुए ये कहां तक जाता है बेटा, ये जाता है फीमेल पार्ट तक। और फीमेल पार्ट तक जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा फीमेल पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा इलोंगेट कर जाता है, और इलोंगेट करने के बाद कहां आ जाएगा बेटा, सरफेस तक आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, वेलिस्नेरिया में आपको देखने को ये मिलेगा कि यहां पर प्लांट जो फीमेल पार्ट है वो आ रहा है सरफेस तक, और जो मेल पार्ट है वो फ्लो करते हुए जा रहा है, और फ्लो करते हुए जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, चाहे आप मेल पार्ट बोले इसको, चाहे आप क्या बोले, चाहे आप पॉलन ग्रेन बोले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सारी बातें हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ गई बात, जल्दी जल्दी इसको नोट करते जाइएगा ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझते जाए। अच्छा इसी में आप देखते हैं तो वेलिस्नेरिया के अलावा आपको एक और एग्जांपल देखने को मिल जाता है बेटा, इसी में एग्जांपल आता है आपका हाइड्रिला का भी, ठीक है। तो वेलिस्नेरिया लिख लीजिएगा और यहीं पर एग्जांपल में आप हाइड्रिला भी लिख लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके की। चलो आगे बात करें बेटा फिर से यहाँ पे। अब आप बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको क्या देखने को मिलता है, जब आप अंडर वाटर की बात करोगे तो अंडर वाटर में आपको एक चीज, एक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं जूस्टेरा। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, जूस्टेरा। और क्या बोलते हैं हम, सी ग्रास बोलते हैं बेटा। सी ग्रास में आपको देखने को मिलता है कि वाटर का जो पॉलिनेशन होता है वो अंडर वाटर होता है। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो ये चीजें तुमको एनसीईआरटी में कहां मिलेंगी, बहुत ध्यान समझना। और यहां पर आप आ जाएंगे, कहां आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे आप इस पेज पे, और इस पेज पर आएंगे, ये देखो
यही गड़बड़ाता है मामला। रुक जाओ भैया एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए ताकि ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए। हो जाओ भाई बड़े। देखो, अरे देख रहे हो क्या हो रहा है? हाँ, ये लो, बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा। अरे भाई भाई क्या हो रहा है? अरे क्या किया जाए? रुक जाओ एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाइएगा। यहां से करके देखिए तो बहुत छोटा हो गया। रुक जाओ एक मिनट, बढ़ाते हैं इसको, 100 पे लेकर के आते हैं। 100 पे लेके आएंगे तो शायद बढ़िया लगेगा ये। अब ये चल जाए यार, ये चल काहे नहीं रहा है फिर? रुक जाओ, देख लो। अरे यार लाइव के बीच में ये होना था क्या? चल जाओ भाई, चलो। क्या सोचे थे हम, क्या हो गया बताओ? इतना बढ़िया सोचे थे यहाँ पर कि तुमको एनसीईआरटी से एक चीज दिखा देंगे हम यहाँ पे और बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको समझ में आ जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है भैया, ये पीडीएफ चल ही नहीं रही है। पीडीएफ क्या नहीं चल रही भाई? ये एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, पूरा ही गड़बड़ कर रहा है। चलो कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है। देखो यहां पर हम सिंपल सिंपल सी बातें करते हैं। जो यहां पर ये वाली बातें हम कर रहे हैं, ये वाली बातें आप देखिए और इसी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हम देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? यहां पर आपको देखने को मिलता है कि जब आप ज़ूस्टेरा की बात करते हो या बात करते हो आप सी ग्रास की, आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर पॉलन जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? पॉलन जो होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये आपको रिबन लाइक देखने को मिलेंगे। और रिबन लाइक के साथ साथ आपको एक और चीज देखने को मिलता है कि बेटा पॉलन के ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है। कैसे पाई जाती है बेटा? म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है। और म्यूसिलेज कहने का मतलब क्या है? म्यूसिलेज कहने का मतलब है चिपचिपे सब्सटेंस की कवरिंग पाई जाएगी और चिपचिपे सब्सटेंस की वजह से ही आपको देखने को मिलेगा। महेंद्र जी चला दीजिएगा, ठीक। इसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो पॉलन ग्रेन होता है बेटा, ये गीला नहीं होता है, या हम बोलते हैं कि ये वेट होने से बचाने का काम करता है। समझ में आ रही है बात? तो जब आप म्यूसिलेज कवरिंग की बात करेंगे तो ये कहां पाया जाएगा बेटा? ये पाया जाएगा जब आप अंडर वाटर की बात करते हो, ठीक है। आप सी ग्रास की बात करते हो, आप ज़ूस्टेरा की बात करते हो। जब आप बात करते हो यहाँ पे सरफेस की तो क्या आ जाएगा? वेलिस्नेरिया आ जाएगा और हाइड्रला आ जाएगा। एक बार फिर से चेक करके देखेंगे आप, देखें क्या चल गया अब ये? रुक जाओ एक मिनट, इसको आराम आराम से बढ़ाते हैं। हो सकता है गुस्सा रहा हो अभी हमसे, है? हाँ यार थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है, बड़ा हो रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। हाँ रुक जाओ, हमको लग, अब समझ में आ गई बात। ये ऐसा है भैया, ये धीमे धीमे बढ़ रहा है। रुको एक मिनट, थोड़ा और बढ़ाएं दो, थोड़ा और बढ़ाएं दो। कुछ कोई बढ़ा तो है यार, ठीक लग रहा है कि ये दिख भी रहा है। अरे वाह, चलने लगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। रुक जाओ एक मिनट, चलो देखते हैं यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा। देखिए यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इस वाले पैराग्राफ में, और आपको यहां वाले पैराग्राफ में क्या देखने को मिलेगा? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बढ़ गया भैया। देखो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है बेटा? पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा। यही बात बताई मैंने अभी। उसके बाद देखेंगे हम, यू वुड रिकॉल अबाउट दैट वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब यहां पर आप बात करेंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा की बात करेंगे, ठीक। उसके बाद आपको देखने को मिलता है यहां पे, अच्छा हाँ वहां फंजाई लिख दिया तो भैया फंजाई नहीं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है यहां पर कि बेटा ये पॉलिनेशन, हाँ यहां पर देखो, सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट इज वेलिस्नेरिया। बेटा ये आ जाएगा आपका वेलिस्नेरिया, और इसके अलावा क्या आ जाएगा? हाइड्रा। उसके बाद विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मैरीन सी ग्रासेस सच एज ज़ूस्टेरा। समझ में आ गई बात? तो आप सी ग्रास क्या बोलेंगे? ज़ूस्टेरा। यहां पर आपको देखने को मिलता है कि जब आप बात करते हैं किसकी? इन मेजॉरिटी एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिनिथ एंड वाटर लिली, द फ्लावर इमर्ज अबव द वाटर लेवल एंड द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट और विंड। भाई अभी यही तुमको बताया मैंने कि आपको कई बार देखने को मिलता है कि पॉलिनेशन किस तरह से देखने को मिल रहा है। पॉलिनेशन तुमको देखने को मिल रहा है विंड के थ्रू, है एक्वेटिक, बट तुमको पॉलिनेशन जो देखने को मिल रहा है वो कैसे देखने को मिल रहा है? वो तुमको विंड के थ्रू देखने को मिल रहा है, या तुमको इंसेक्ट के थ्रू देखने को मिल रहा है। दो एग्जांपल तुमको बहुत बढ़िया दिए हैं यहाँ पे। किसके एग्जांपल दिए बेटा? वाटर लिली का एग्जांपल दिया है और वाटर हाइसिनिथ का एग्जांपल दिया है। अब फिर से हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे वेलिस्नेरिया में आप बात करते हैं तो फीमेल फ्लावर रीच करता है टू द सर्फेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक। भाई मैंने बोला ना अभी कि ये लंबा हो जाएगा वहां पर, और ये कहां से? भाई नीचे से, बेस से आपको देखने को मिलेगा कि ये सर्फेस तक पहुंच जाएगा।
और सरफेस तक जाने के बाद एंड द मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन आर रिलीज ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो सरफेस ऑफ वाटर पे जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, वहीं पर आकर के इससे अटैच हो जाएगा। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई आपको? अगर मेरी ये बात समझ में आ गई तो भाई साहब यहां से लेकर के यहां तक आपको जितनी बातें मैंने बताई हैं वो सारी बातें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। जिसमें आप देखते हैं यहां पर, तो एक चीज और देख लो भाई, यहां पर देखने को मिलेगा इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग। अभी मैंने वही बताया आपको बात कि जब आप म्यूसिलेज कवरिंग की बात करते हो तो म्यूसिलेज कवरिंग से क्या हो जाएगा बेटा, ये कवर हो जाएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली ये बातें समझ में आ जाएंगी। चलो भाई देखो, अब बात करते हैं हम लोग, तो हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, बहुत ध्यान समझेंगे और बहुत प्यार समझेंगे, सारी बातें समझ में आएंगी। और उससे पहले यार देख लेते हैं तुम्हारे बारे में भी कि तुमने क्या कुछ लिखा विखा है कि नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ बेटा, बहुत तेजी से बताइए, जल्दी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बेहतरीन तरीके से एक बार आग और दिल की बरसात कर देंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आग और दिल की बरसात कर देंगे। क्या बात है भाई, ठीक है। जय हिंद 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 जय हिंद, जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल। समझ में आगे बेटा बात इतनी, ठीक। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, बहुत प्यार समझना, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी और सारी बातें तुम देखते जाओगे। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को आप प्यार समझेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। देखो यहां पर आप बात करते हैं किसकी बेटा, अब हम बात कर रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे बायोटिक कंपोनेंट की। मतलब बायोटिक मोड जो है, ए बायोटिक हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया हमने एयर देख लिया, हमने वाटर देख लिया। जब आप बात करते हैं बायोटिक की तो बायोटिक में आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, बायोटिक में आपको मेनली किसके थ्रू देखने को मिलता है, मेनली आपको इंसेक्ट के थ्रू देखने को मिलता है। और इंसेक्ट में भी आप देखेंगे तो इंसेक्ट में भी आपको किसके थ्रू देखने को मिलेगा, जैसे यहां पर बीज हो गई, आपको बटरफ्लाई देखने को मिलेगी। क्या देखने को आपको मिलेगी, आपको बटरफ्लाई देखने को मिलेगी, आपको फ्लाइज देखने को मिलेंगी। और क्या देखने को मिल सकता है आपको भाई, यहां पर आपको वास्प देखने को मिल सकता है। तो ये जितने भी थ्रू है आपको यहां पर इनके थ्रू क्या देखने को मिलेगा, इनके थ्रू आपको देखने को मिलता है कि यहां पर मेनली यहां पर क्या होगा बेटा, मेनली यहां पर इनके थ्रू पॉलिनेशन होगा। अच्छा यहां पर दो चीजें और है, दो चीजें क्या, एक चीज और देख लो जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉथ के थ्रू भी आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन होता है या पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट होता है। समझ में आ गई बात। अब कुछ फीचर्स हैं यहां पर कि कौन कौन से फीचर्स होंगे जो आपके पॉलिनेटिंग एजेंट हैं जिससे अट्रैक्ट होंगे या हम बोलते हैं कि पॉलिनेशन करेंगे। जैसे अगर आप देखते हैं फ्लाइज की बात करते हैं या वॉस्प की बात करते हैं तो फ्लाइज और वॉस्प जो होंगे यहां पर वो किसके थ्रू करेंगे बेटा, यहां पर आपको देखने को मिलता है किसके थ्रू। अच्छा देखो यहां पर एक चीज और आता है यार, फ्लाइज है और एक चीज और देख लो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा बीटल। क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा फ्लाइज और फ्लाइज के अलावा इधर बेटा बीटल भी लिख लेना। बीटल और फ्लाइज ये किसके थ्रू करते हैं, ये आपके फॉल स्मेलिंग, ठीक है, जो फॉल स्मेलिंग होते हैं उनके थ्रू करेगी। या हम बोलते हैं कि जिनसे खराब स्मेल आ रही है, खराब स्मेल आ रही है उनको किस मतलब वो किससे करेंगे, बीटल हो गए और फ्लाइज से, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब हम क्या देख रहे हैं यहां पर, फिर से आप बात करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। जैसे इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं आर्बोरियल मैमल्स हो गए, आपको देखने को मिलेगा लिजर्ड्स हो गई। जैसे आप देखेंगे इसमें एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है ग्रेको लिजर्ड, और या तो जो आपकी जो गार्डन लिजर्ड होती है इसके थ्रू भी आपको पॉलिनेशन देखने को मिल जाता है। समझ में आ रही है बात। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी क्या बेटा, इंसेक्ट के थ्रू। इंसेक्ट के थ्रू जब भी आपको पॉलिनेशन देखने को मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटोमोफिलस पॉलिनेशन। क्या देखने को मिलेगा बेटा आपको एंटोमोफिलस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। समझ में आ गई इतनी बात। जल्दी बताइए बेटा कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द यहां पे। अब आप देखेंगे यहां पर तो आपको एक चीज और देखने को मिलती है, जो भी यहां पर फ्लावर होगा उसमें क्या क्या चीजें पाई जाएंगी बेटा, उसमें आपको नेक्टर देखने को मिलता है, उसमें आपको स्मेल देखने को मिलेगी, उसमें आपको ओडर कह सकते हैं आप, ठीक है। आपको नेक्टर देखने को मिलेगा, आपको ओडर देखने को मिलेगा, उसके बाद आप देखते हैं यहां पर तो आपको कलर देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो एक तरह से आप देखिए अट्रैक्ट करने का काम करती हैं इंसेक्ट को। क्यों, क्योंकि आपको अलग अलग तरह की स्मेल देखने को मिलेगी, आपको नेक्टर देखने को मिल सकता है, आपको कलर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट होगा वो आकर के पॉलिनेट करेगा, या हम बोलते हैं कि ये पॉलिनेशन के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तो हमको क्या देखने को
मिलता है बेटा, यहां पर बहुत ध्यान समझिएगा कि कई बार आपको यह देखने को मिलेगा कि फ्लावर्स, जो छोटे फ्लावर्स होते हैं बेटा, छोटे फ्लावर्स पाए जाएंगे तो वो किसमें पाए जाएंगे, वो ग्रुप में पाए जाते हैं। या हम बोलते हैं कि जो छोटे फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स किसमें पाए जाते हैं, फ्लावर्स पाए जाते हैं क्लस्टर में। किसमें पाए जाते हैं बेटा, फ्लावर क्लस्टर में पाए जाते हैं। तो क्लस्टर में पाए जाएंगे तब भी क्या होगा यहां पे, तब भी आपको इंसेक्ट पॉलिनेशन। अच्छा एक चीज और कि विंड पॉलिनेशन में मैंने बताया था आपको कि वहां पर भी जो फ्लावर होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, वो क्लस्टर में पाए जाते हैं, छोटे फ्लावर। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी, कोई दिक्कत बेटा इसमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो आगे देखिए, फिर आगे देखें। अब दो क्या बात कर रहे हैं भैया, यहां पर दो चीजें आपको और देखने को मिलती हैं। एक आपको देखने को मिलता है क्या, एक आपको देखने को मिलता है बैट, और एक आपको देखने को मिलेगा क्या बेटा, एक आपको देखने को मिलता है बर्ड्स। अगर आप बात करते हैं बर्ड्स की और अगर आप बात करते हैं बैट की, देखो बैट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं चीरोप्टेरोफिलस पॉलिनेशन। और जब आप बात करते हैं किसकी, बर्ड की बात करते हैं आप, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिलस पॉलिनेशन। समझ में आ रही है बात। फिर से आप देखेंगे यहां पर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, यही सब चीजें पूछी जाती हैं तुम्हारे एग्जाम में और तुम्हारे प्री बोर्ड में, तुम्हारे बोर्ड में यही सब चीजें आएंगी। क्या क्या देख रहे हैं यहां पे हम लोग, देखो जब हम बात करते हैं बैट की तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे जो मतलब फ्लावर का कलर है वो कैसा होता है, यहां पर डल कलर होता है। और इन कंपेयर अगर आप बात करते हैं बर्ड्स की, तो बर्ड्स में क्या होता है बेटा, बर्ड्स में आपको यही चीज देखने को मिलता है, क्या हो जाता है, यही चीज आपका ब्राइट कलर हो जाता है। समझ में आ रही बात। सेम एज आप बात करेंगे, जब आप यहां पर बात करते हैं बैट की, तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपको देखने को मिलता है कि यहां पर भी नेक्टर प्रेजेंट होता है। और सेम एज इट इज आप बोलते हैं कि आपको यहां पर भी क्या देखने को मिलेगा, यहां पर भी आपको नेक्टर प्रेजेंट अमाउंट में देखने को मिल जाता है। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये आपका एबायोटिक कंपोनेंट के थ्रू, सॉरी बायोटिक कंपोनेंट के थ्रू, जिसमें आपका इंसेक्ट मैंने बता दिया आपको, जिसको हम एंटोमोफिलस पॉलिनेशन बोलते हैं, जिसमें आपका बीज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बीटल हो गया, फ्लाई वॉस्प हो गया, मॉथ हो गया। उसके अलावा आप देखेंगे बीटल और फ्लाइज जो होती हैं ये फॉल स्मेलिंग फ्लावर्स जो होते हैं वहां पे पॉलिनेशन करती हैं। सेम एज आप देखेंगे यहां पर तो आपको देखने को मिलेगा इंसेक्ट कहां पॉलिनेशन करेंगे, जहां पर आपको नेक्टर स्मेल कलर क्या देखने को मिलता है, प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा, प्रेजेंट देखने को मिलता है। सेम एज आप बात करते हैं किसकी, जब आप बात करते हैं यहां पे तो फ्लावर जो होते हैं वो क्लस्टर में पाए जाते हैं। बैट और बर्ड्स के थ्रू आप देखेंगे तो बैट में आपको देखने को मिलेगा कि जो फ्लावर कलर है या हम जो बोलते हैं डल कलर यहां पे प्रेजेंट हो सकता है। सेम एज नेक्टर प्रेजेंट होगा, जब आप बात करते हैं ब्राइट कलर का होगा नेक्टर और यहां पर भी प्रेजेंट होगा। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत बेहतरीन तरीके से बता दीजिए कि हां सर इतनी बात हमको समझ में आ गई है, और आगे बात करना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करें, आगे बात करें बेटा। चलो बहुत बेहतरीन तरीके से देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, आगे देखते जाएंगे और सारी बातें हमको समझ में आएंगी। देखो दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं, अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो तो आपको दो एग्जांपल यहां पर दे रखे हैं। आप बर्ड्स में देखेंगे तो एक एग्जांपल आपको दे रखा है सनबर्ड का, और एक एग्जांपल आपको कौन दे रखा है बेटा, एक एग्जांपल आपको दे रखा है हमिंग बर्ड का। किसका दे रखा है बेटा, आपको एक एग्जांपल दे रखा है हमिंग बर्ड का। तो सनबर्ड और हमिंग बर्ड क्या हो जाएगा बेटा, इसका एग्जांपल हो जाएगा, जिसको आप यहां पर नोट कर सकते हैं। अब देखो यहां पर आपका इतना पोर्शन क्या हो गया बेटा, इतना पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखो यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में कहां लिखा हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को भैया, चल जाए बस एक बार में और ये एक्सपेक्ट करना, वाह भाई वाह क्या बात है, अरे लो फिर रुक गया, देख रहे हो, कोई बात नहीं है। चलो यार बड़ा इंपॉर्टेंट बताने वाला था मैं कुछ, देखो बताने वाले में अभी चलेगा, आगे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलेगा ही चलेगा। बताने वाला मैं तुमको ये था कि कई बार ऐसा होता है बेटा, जब पॉलिनेशन होता है तो कोई पॉलिनेशन क्यों करेगा, पॉलिनेशन करने के अपोजिट में उसको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। और रिवॉर्ड क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलने का मतलब है कि भाई नेक्टर बहुत अच्छा हो सकता है आपको देखने को मिलता है, नेक्टर के साथ में आपको क्या मिल सकता है, आपको ऐसी प्लेस मिल सकती है जहां पर आप एग ले कर सके। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे रिवॉर्ड्स हैं, मतलब जितने भी इंसेक्ट है वो दोबारा दोबारा आकर के पॉलिनेशन करे। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, यहीं पर यही चीज लिखी हुई है कि इन सम स्पीशीज, मेरी बात को बहुत ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगी, और यहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी। देखो भाई, इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर अ प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले, चाहे आप
एग की बात कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको एग रखने की जगह मिल रही है। सेम एज आप बोलेंगे यहां पर कि अच्छा देखो यहां पे अगर एक एग्जांपल याद करना भाई, एक एग्जांपल है यहां पे जो टॉलेस्ट फ्लावर का है, और टॉलेस्ट फ्लावर क्या है यहां पे, एमोर्फोफिलस। ये 6 फीट का प्लांट होता है। द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट। समझ में आ गई बात? तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, आपको देखने को मिल रहा है एमोर्फोफिलस। एमोर्फोफिलस क्या है, एमोर्फोफिलस फ्लावर है जो आपको देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 6 फीट इन हाइट है, टॉलेस्ट फ्लावर है, और यहां पर भी आपको फॉर एन एग्जांपल ये बताया गया है, और कुछ नहीं है यहां पे। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर 2 आपको और एग्जांपल याद रखने हैं, यूका और इसके अलावा मॉथ। समझ में आ रही है बात? तो बेटा यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर आपको एग ले करने की जगह मिल जाती है मॉथ को। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? तो देखो यहां तक हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया कि हमने क्या क्या चीजें देख ली, हमने पूरा पूरा पॉलिनेशन वाला पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या देखेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, बट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है वो हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। नेक्स्ट टर्न कहने का मतलब कल, और कल ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा A to Z। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 4 दिन का चैप्टर और 4 दिन में ये चैप्टर खत्म। उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री पे चलेंगे, ठीक है? तो बात करते हैं इतनी ही, बात करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। अब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।